किसान भाइयों, प्रसार शिक्षा निदेशालय की तरफ से चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा जून 2023 महीने के पहले पखवाड़ा जो है उसमें किए जाने वाले किसानों के कार्यों के बारे में प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जून 2023 के पहले पखवाड़े में मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि एवं पशुपालन कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह दे रहा है जो किसानों को लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले बात करेंगे धान के बारे में। जहां धान की नर्सरी की बिजाई नहीं हुई है वहां जून के पहले सप्ताह तक नर्सरी की बिजाई की जा सकती है। नर्सरी में बिजाई से पहले बीज को बेबिस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचार अवश्य कर लें। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाइजोन जो मार्केट में रोन स्टार के नाम से उपलब्ध है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर या ब्यूटाक्लोर जो मैचेटी के नाम से बाजार में उपलब्ध है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोलकर बिजाई करने के 48 घंटे के अंदर अवश्य छिड़काव कर लें। शुष्क विधि द्वारा यानी कि ड्राई मेथड द्वारा अगर नर्सरी लगाई जाती है तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए थायोवेनकार्ब जिसको हम सैटर्न या मार्केट में अवेलेबल है या ब्यूटाक्लोर मैचेटी के नाम से उसकी 2 लीटर मात्र प्रति हेक्टेयर में बिजाई के 7 दिन के बाद छिड़काव अवश्य कर लें। मल्च विधि पडल राइस जिसमें हम पानी से खेत में ऑलरेडी पडल रहता है उनमें खेत में अंकुरित बीजों द्वारा ही सीधी बिजाई में 4 दिन के बाद ब्यूटाक्लोर जो है और सैफनर 3 लीटर प्रति हेक्टेयर या प्रेटिलाक्लोर जो है और सैफनर का मिश्रण जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 8-10 से 10 दिन के अंदर पायरोजस सल्फ्यूरान इथाइल 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर का स्प्रे अवश्य कर दें खरपतवार नियंत्रण के लिए। श्री विधि एक टेक्निक है जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी कहते हैं। इस विधि में धान की रोपाई में बीज की बचत भी होती है और तथा पैदावार भी अधिक होता है। अधिक कीमत वाले संकर धान जैसे HRI 152 की खेत के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें 15 से 18 दिन की नर्सरी को रोपाई की जाती है। रोपाई जून के दूसरे पखवाड़े में कर देना चाहिए। उखाड़े गए जो नर्सरी है उसको 1 घंटे के अंदर ही रोपाई कर देना चाहिए यानी कि उसी उतनी ही नर्सरी उखाड़े जितना कि आप लगा सकते हैं। कतार एवं पौधे की आपस में दूरी करीब करीब 20 सेंटीमीटर रखें तथा एक स्थान पर एक ही पौधे को लगाएं। पौध रोपाई करते समय जड़ सीधी रखें ताकि पौधा को स्थापित होने में आसानी हो। खेत में हमेशा पानी भरा रखें। अब हम दूसरी क्रॉप की बात करेंगे मक्का की अधिक पैदावार के लिए कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा लाइन में पौधे की आपस में दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर का अवश्य रखें। लाइन सोइंग ही करें। इसके लिए 1 हेक्टेयर से में 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में पूरा हो जाता है यानी 800 से 1 किलोग्राम प्रति कनाल बीज लगा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण अगर मक्का में करना है तो बिजाई के 48 घंटे के अंदर एट्राजीन जो मार्केट में टैफाजीन या एट्राटाफ या मास्टाफ के रूप में अवेलेबल है उसकी 1.5 से 3 किलोग्राम 100,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मक्के की दलहनी एवं तिलहनी फसलों में अगर कई बार मिश्रित खेती करते हैं तो उस कंडीशन में लासो या स्टॉम्प जो है 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 48 घंटे के अंदर मतलब बिजाई के आप छिड़काव अवश्य कर लें। सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे पहले निचले पर्वतीय क्षेत्र या मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अदरक, हल्दी, कचालू जिसको हम अरबी कहते हैं और जिमीकंद आदि की बिजाई का उचित समय चल रहा है। इस समय बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के लिए अदरक की जो उन्नत किस्म जैसे हिमगिरी है, सोलन गिरी गंगा है, हल्दी की पालम पीताम्बर है, पालम लालिमा है तथा कचालू अरबी की स्थानीय किस्म या जिसको गंडियाली भी कहते हैं उसके स्थानीय किस्म जिमीकंद की अधिक पैदावार देने वाली कई सारी सुधरी किस्में मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा पालम जिमीकंद 1 का ही भी चयन किया जा सकता है। अदरक, हल्दी व कचालू की बिजाई के लिए स्वस्थ 30 से 50 ग्राम का बीज प्रयोग में लाना चाहिए। 2-3 से 3 आंखें उसमें कंद में प्रत्येक टुकड़े में अवश्य होना चाहिए। 156 किलोग्राम इफ्को 12-32-16 जिसको कहते हैं, 85 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर बिजाई के समय खेतों में डालकर मिला दें।
बिजाई के बाद गोबर की खाद मल्च के रूप में या पत्ते को मल्च के रूप में 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखी पत्ती की खाद इन फसलों के ऊपर बिछाने से इसका उत्पादन में काफी असर पड़ता है। मध्यवर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भिंडी की कई सारी किस्में हैं जो जैसे पालम कोमल है, P8 है, अर्का अनामिका, परवनी क्रांति, शंकर पांचाली की बिजाई की जा सकती है। बिजाई के समय भिंडी में 100 क्विंटल गोबर की खाद, 156 किलोग्राम इफ्को 12-32-16, 60 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया जा सकता है तथा फ्रासबीन में 200 क्विंटल गोबर की खाद, 310 किलोग्राम इफ्को, 27 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। भिंडी तथा फ्रासबीन में लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर अवश्य रखें और पौधे की आपस या बीज से आपस में दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। अगेती फूल गोभी की नर्सरी पौध तैयार करने का समय आ गया है। पौध के खेतों में 45 से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें जो अर्ली कॉलीफ्लावर है। रोपाई से पूर्व 250 क्विंटल गोबर की खाद, 235 किलोग्राम 12-32-16, 150 किलोग्राम यूरिया तथा 50 किलोग्राम के करीब पोटाश खेतों में अवश्य डालें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर खेतों में लगी हुई सब्जियों में निराई गुड़ाई करें तथा जब भी आप गुड़ाई करते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत पौधे के पास जरूर डालें। अब हम बात करेंगे आपको चारे वाली फसलों के बारे में। मक्की जो है वो चारे वाली फसल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रफल एवं उपज की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण अनाज की फसल है मक्का, लेकिन इसे उत्तम चारे के रूप में तथा साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अफ्रीकन टॉल एवं देसी किस्म के बीज 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से केड़ा विधि से या छटकावा विधि से इसकी रोपाई कर सकते हैं। नेपियर बाजरा जिसको जो हाइब्रिड है उसकी जड़ की कटिंग तथा को लगाया जा सकता है। सिटेरिया की तैयार नर्सरी जो आपने की है पिछले महीने उसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा गिन्नी घास के बीज की सीधी बिजाई भी इस चारे फसल के रूप में की जा सकती है। फसल नियंत्रण की बात करते हैं। मक्की की फसल में कटुआ कीट या सफेद सुंडी का नियंत्रण के लिए अच्छी गली सड़ी गोबर का खाद ही प्रयोग करें और जिन क्षेत्रों में इन कीटों की अधिक समस्या हो वहां पर बीज दर थोड़ी अधिक रखें। इन कीटों के नियंत्रण के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC जो नामक दवाई है उसको 25 से 30 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें खेत में। यह बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। जिन क्षेत्रों में राजमास की बिजाई करनी हो वहां पर बिजाई से पहले राजमास के बीज को बेविस्टिन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज का उपचार करने से राजमास की फसल में बीज जनित जो रोग है उसके बचाव की संभावना बनी रहती है। टमाटर, बैंगन व भिंडी आदि सब्जियों में फल छेदक कीटों का आक्रमण हो रहा होगा इस समय, तो इसके नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC जो है 750 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो रेड पंपकन बिटिल है, लाल भृंग जिसको कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए मैलाथियोन 50 EC दवाई जो 1 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर तथा डाउनी मिल्ड्यू एवं अन्य बीमारियों के बचाव हेतु 7 से 10 दिन के अंतराल पर डायथेनियम 45 25 ग्राम प्रति 10 लीटर तथा बेविस्टिन का मिश्रण 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दोनों को मिलाकर के भी छिड़काव किया जा सकता है। पशुधन की बात करें तो पशुओं में यदि खुरमुही जो खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं, खुरमुही रोग है, उसका टीकाकरण अवश्य करवा लें। बीमारी फैलने से पहले इसको टीका करवा लें नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र से। गला घोटू व लंगड़ा बुखार का टीका भी बरसात से पहले लगवा लेना चाहिए। यह टीके सरकारी जो पशु वेटनरी हॉस्पिटल है औषधालय में वहां उपलब्ध होते हैं। यदि रोग फैल जाए तो स्थानीय पशु चिकित्सक की सेवाएं अवश्य प्राप्त करें। पशुओं को छाया में रखने व रोज नहलाने का प्रबंध करें। पिछले भाग को रगड़ कर साफ करते रहें, इससे उत्पादन स्तर भी बना रहता है। प्रत्येक पशु को प्रतिदिन 40 ग्राम खनिज लवण अवश्य खिलाएं। खास करके पशु जो दूध देते हैं यह मिश्रण फीड के साथ खिला सकते हैं। पशुओं को बरसात के पहले कृमि रहित करने के लिए, जैसे कई बार कृमि हो जाता है तो उसमें पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें और प्रॉपर उसका डी वैक्सीनेशन या डी वॉर्मिंग करें। भेड़ों में प्रजनन का शुरू होने वाला है, अतः इसको बढ़िया खुराक देना जो अत्यावश्यक है। अच्छे भेड़ों का प्रयोग करें प्रजनन के लिए ताकि ज्यादा बच्चे अपनी भेड़ों से प्राप्त किए जा सकें। नर भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दें ताकि उनकी सेहत बनी रहे।
नर भेड़ों का प्रजनन के लिए उपयोग बदल बदल कर करेंगे ताकि इनब्रीडिंग ना हो। मुर्गियों में सही उत्पादन के लिए पानी में विटामिन ए एवं बी कॉम्प्लेक्स अवश्य दें। जब भी आप पानी बदलते हैं तो उसमें इसकी मात्रा जरूर रहनी चाहिए। दाना मिश्रण में 2% प्रोटीन को बढ़ा दें। इस समय मुर्गी घरों में खिड़कियों पर पानी जो गिरकर आता है उसमें या अंदर आने की संभावना रहती है बरसात में, वहां बोरी को टांग दें जिससे अंदर का जो क्षेत्र है वो सूखा रहे। इसके अलावा दाना मिश्रण केवल 15 दिन के लिए ही बना करके रखें, नहीं तो इसमें फफूंदी लगने का डर बना रहता है। मछली पालकों के लिए यह समय नया मछली का बीज जो कि बच्चे जिसको बोल सकते हैं या मछली पालक अपने तालाब में डाल सकते हैं तथा अपने तालाब की बरसात से पहले साफ सफाई कर सकते हैं और उसमें खाद मिला सकते हैं। तो ये किसान भाइयों पशु पालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों में भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थिति को देखते हुए अगर इसके अलावा अधिक जानकारी या अति विशिष्ट जानकारी अगर आपको चाहिए तो नजदीक के अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या तकनीकी सूचना केंद्र जिसका कॉल नंबर है 0189423039 पे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरे पखवाड़े के लिए हम मिलते हैं जब जून के दूसरे पखवाड़े में किसानों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी तरह की सलाह चाहिए तो 9418549433 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।